हेलो। गुड मॉर्निंग आनंद। वॉइस क्लियर है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो। 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 मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो। एक सेकंड। हाँ। हेलो। वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक है, ओके। तो पिछला लेक्चर आपने जब समझा तो आपने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे थे उसके, और मैंने देखे भी वो स्क्रीनशॉट। आपने बहुत जगह सही चीज़ें मार्क की, इक्वल हाइज इक्वल लोज। ठीक है। अब हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने लिक्विडिटी के बारे में एक बेसिक लेक्चर कंप्लीट किया था कि लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है। और कहाँ होती है। ठीक है, किस तरह से लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। तो जो मैंने लिक्विडिटी क्रिएट करने का जो तरीका बताया था, जो इंस्टीट्यूशन और स्मार्ट मनी यूज़ करते हैं, उसको ही आज हम थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। और उसी कंसेप्ट को वो मैंने सिंपल वे में समझाया था, उसी को अगर प्रोफेशनली या आईसीटी की लैंग्वेज में बोले तो लिक्विडिटी इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको लिक्विडिटी खुद से क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, जहाँ पर जैसे आप ऐसा समझो, ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? ठीक है, क्यों है ये एक्यूमुलेशन फेज में? हाँ ठीक है, मैं वो समझ गया कि एक्यूमुलेशन फेज में है, लेकिन क्यों है, मैं वो पूछ रहा हूँ। हाँ, हमने डेली टाइम फ्रेम को पिछले लेक्चर में, और पिछले लेक्चर में तो हमने लिक्विडिटी समझा था, उसके पिछले लेक्चर में हमने डेली टाइम फ्रेम पर समझा था कि यहाँ पर हमारा ट्रेड जो है नहीं बनेगा। ठीक है। और उसके बाद में एक दो तीन चार पाँच पूरा मतलब वीक निकल चुका है ना, लेकिन अभी भी हमको कोई ट्रेड नहीं मिला। तो मैंने एक वीक पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर क्या होगा, एक ट्रैप बनेगा। तो वो बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन बाइंग कर रहा है कोई बंदा तो उसका पैसा यहाँ पर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक स्मूथ मूव या एक्सपेंशन मूव या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशनल मूव नहीं है। ठीक है, प्राइस जो है वो मूव नहीं कर रहा है, वो एक ही जगह पर क्या कर रहा है, एकुमुलेट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बायर का यहाँ पर पैसा नहीं बनता, क्योंकि डीके में आपका पैसा क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो एकुमुलेशन हमने समझा था, ठीक है, मतलब कि मैंने बताया था कि यहाँ पर अभी कोई ट्रेड नहीं बनेगा और यहाँ पर मार्केट ट्रैप कर सकता है। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये एकुमुलेशन अभी तो, जब हम बात कर रहे थे तब तो नहीं बना हुआ था ना, उसके बाद में पूरा वीक एकुमुलेट किया। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्यों यहाँ पर एकुमुलेट किया मार्केट? क्योंकि हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को, है ना। तो मैं उसी बेस पर पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर एकुमुलेशन का क्या रीज़न था, मार्केट ने क्यों एकुमुलेट किया, क्योंकि हमने पहले ही समझ लिया था कि यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। देखो, बहुत सारी चीज़ें आपको फिर से समझानी ज़रूरी है और रिवाइज भी करनी है। अगर आप फिर से जब लेक्चर बाय लेक्चर फिर से कोर्स को देखोगे, ठीक है, जो बेसिक लेक्चर है स्टार्ट के, जहाँ जो मैंने अपलोड नहीं किया कुछ लेक्चर बीच में, ठीक है, वो बेसिक लेक्चर है, उसमें कुछ ऐसा कुछ है भी नहीं सीखने को। लेकिन जहाँ से मैंने लेक्चर अपलोड किए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मायने रखती है, और उसको बार बार समझना सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी हम बहुत ही जल्दी फाउंडेशन कंप्लीट करके और फिर
जो एडवांस लिक्विडिटी के लेक्चर है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमको 3-4 लेक्चर और लगेंगे और हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम एग्जीक्यूशन फेज़ में एंटर करेंगे, जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि एग्जीक्यूट कैसे करना है, और वहाँ पर मैं अपने एंट्री मॉडल वगैरह आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कुछ फ्रेमवर्क आपको दूंगा। और वहाँ पर हम लाइव ट्रेड करेंगे। क्या आप अपनी स्क्रीन शेयर कर पाओगे? ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सही तरीका रहेगा, क्योंकि मैं आपको देख पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जब मैं आपको देख पाऊंगा तो मैं ये समझा पाऊंगा कि यहाँ पर ट्रेड बनता है, यहाँ पर नहीं बनता है, यहाँ पर एंट्री होगी और यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर हमारा एसएल बनेगा। तो वहाँ पर क्या है, एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट जैसा होगा, और वही हम मेंटरशिप का जो एम है मेरा, कि आपको समझाना और सिखाना और एक्चुअल उस चीज़ के थ्रू ले जाना जहाँ पर एक ट्रेडर की साइकोलॉजी काम करती है, ठीक है। और फिर जब हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, फिर जहाँ जहाँ आपको इशू आएगा साइकोलॉजी को लेकर और किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, वो उसी टाइम पर क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में कुछ साइकोलॉजी के लेक्चर बचेंगे, वो क्लियर करके हम 3 महीने के अंदर अंदर लगभग ये जो मेंटरशिप है वो कंप्लीट कर देंगे। मुझे लगा था 1 साल लगेगा, लेकिन आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो। आप जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है, तो चीज़ें जल्दी से जल्दी हो जाएगी। और इसके बाद में अभी हम ये जो मेंटरशिप के कोर्स के बाद में फिर मैं और भी मेंटरशिप के बैच स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ। इसका रीज़न है, इसका मैं यूट्यूब पे एक अलग से वीडियो डालूंगा आज या कल में, कि क्या नया अपडेट होगा और किस तरह से हम सीखेंगे आगे, ठीक है। क्योंकि पूरे साल भर एक मेंटरशिप चलाना, क्योंकि आप तैयार थे और भी कुछ लोग तैयार थे कि हाँ उनको सीखना है, तो मैंने ये मेंटरशिप स्टार्ट किया था। लेकिन मैंने ये देखा कि सबको सारी चीज़ें नहीं सीखनी, या फिर सबके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। किसी को सिर्फ लिक्विडिटी सीखनी है, तो किसी को सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक सीखना है, ठीक है। और सबके पास 1 साल का टाइम नहीं होता किसी के पास, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आए मेरे पास में और उन्होंने मुझे कहा कि सीखना है वगैरह वगैरह, और किसी को 1500 रुपीज़ पर मंथ भी थोड़ा महंगा लगा, हो सकता है स्टूडेंट के लिए ये भी महंगा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, 1500 रुपये हर महीने अरेंज करना, ठीक है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाए, और ज़्यादा सिंपल बनाया जाए चीज़ों को सीखना और सिखाना, ताकि जिसके पास इतने पैसे भी नहीं है वो भी सीख पाए ना। क्योंकि मेरा फोकस ये है कि मैं हर एक उन इंसान को सिखाऊं जो सीखना चाहता है। आपसे ये पैसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैं आपको अपना टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से मैं आपसे कुछ चार्ज कर रहा हूँ, नहीं तो अगर मैं ये सारे जो वीडियोस है या ये सारी लर्निंग है, मैं यूट्यूब पर भी धीरे धीरे आने वाले टाइम में अपलोड करता ही, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, आपका टाइम बच रहा है, क्लियर है। आप जो चीज़ 2-3 साल लगा कर सीखते, वही आप 6 महीने के अंदर सीख रहे हो, है ना। तो उस चीज़ की वैल्यू है। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ फिर से, देखो, रिवाइज करो, या ये मत सोचो कि मैं गलत बोल दूंगा या कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या समझना चाहिए। क्योंकि मुझे सारी चीज़ें याद है, ठीक है, हमने क्या बात की थी, हमने पहले लेक्चर से लेकर अभी तक क्या बात की है, मैंने अपने जितने भी यूट्यूब पर वीडियोस बनाए हैं, मैंने किस किस टाइम पर क्या क्या बात की है, मुझे सारी चीज़ें याद है, ठीक है। किसी भी चार्ट पर कोई भी सेक्शन पर हम जाकर बात कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था और उस टाइम पर क्या चीज़ें चल रही थी। ये चीज़ अचीव करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। क्योंकि अभी आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, सीख रहे हो, और धीरे धीरे जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रह जाएंगे। और यही मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप अप्लाई करो, ठीक है, तो एक भी चीज़ आपसे मिस ना हो, है ना। क्योंकि तभी आप सही से एनालिसिस कर पाओगे। अगर आप कुछ चीज़ें मिस कर देते हो, या मान के चलो आपने स्ट्रक्चर मैपिंग में कुछ गड़बड़ कर ली, या आपने लिक्विडिटी मार्क करने में गड़बड़ कर दी, या आपने और कुछ चीज़ समझने में गड़बड़ कर दी, तो जो आउटपुट होगा वो उस तरह का नहीं आएगा जैसा कि मैं आपको बताता हूँ या सिखाता हूँ, है ना। तो इसलिए आपको समझने की कोशिश करनी है, और जैसा भी आपको समझ में आता है वैसा मुझे बताना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको और किस तरह से सिखाया जा सके कि आप समझ पाओ चीज़ों को, ठीक है। ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है, कि मैं ये समझ पाऊँ कि आप कितना समझ पाए हो चीज़ों को, और मुझे किस पर और काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एकुमुलेशन हो रहा है, इसका जो रीज़न है, मुझे कुछ रीजंस बताओ। सिर्फ एक रीज़न नहीं चाहिए मुझे, कम से कम 2 या 3 रीज़न आप बताओ कि यहाँ पर एकुमुलेशन क्यों हो रहा है। हमने
ये इसको छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास में रेस्ट लिक्विडिटी अभी है, यहाँ पर पड़ी है रेस्टिंग लिक्विडिटी, यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी है, ये मंथली टाइम फ्रेम के हाइज है ना, तो वहाँ पर भी लिक्विडिटी है। मैंने आपको बताया लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होती है, ठीक है, कहाँ कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। फिर अभी आज हम लेक्चर करने वाले थे लिक्विडिटी पूल के बारे में, ठीक है, उसका एडवांस लेक्चर था। लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या जो पिछला लेक्चर था वो आप कितना समझ पाए हो। अगर आप उसको अच्छे से समझ पाए हो तो नेक्स्ट लेक्चर आपको फिर डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो फिर क्या होगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, है ना। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहता मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक लेक्चर और एक्स्ट्रा ले लेंगे हम, ठीक है, हम 10 लेक्चर और एक्स्ट्रा ले लेंगे। अगर 3 महीने में ख़त्म हो रहा है तो वहाँ 4 महीने में हम चलाएंगे मेंटरशिप। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ भी डाउट और कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में ना रहे इस मेंटरशिप के आखिर तक, ठीक है। तो मुझे अभी बताओ कि यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन हो रहा है उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, सही या गलत कुछ भी आपको नहीं सोचना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ रीज़न बताने के मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये रीज़न हो सकता है, ये रीज़न हो सकता है, हायर टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर, यही आपको एनालाइज करना है, ठीक है। अभी आप मुझे रीज़न बताओगे आपको जो समझ में आता है, ठीक है, और फिर आज के लेक्चर के बाद में आप एनालाइज करोगे और मुझे 5 रीज़न बताओगे कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन क्यों हुआ। क्योंकि हम अब बैक टेस्ट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है उसके बारे में सोच रहे हैं, हम वो एनालाइज कर रहे हैं, क्लियर। तो अभी मुझे आप बताओ कि यहाँ पर क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो रहा है। हायर टाइम फ्रेम पर चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ, और आप मुझे बताओ कि क्या चीज़ें हुई, ठीक है। हम फिर से, जब हम मान के चलो हमने पूरे वीक भर चार्ट नहीं खोला, ठीक है, आज मैंने चार्ट ओपन किया और बहुत सारी चीज़ें यहाँ हुई, क्लियर है। हमने सीधा डेली टाइम फ्रेम पर ही चार्ट क्यों ओपन किया। पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि मैं और भी टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर सकता था, लेकिन डेली टाइम फ्रेम का ही चार्ट क्यों ओपन किया हमने। इसका आंसर है क्या आपके पास? और एक चीज़ हो गई कि हाँ हम डेली टाइम फ्रेम को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन देखो अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हमने पिछले से पिछले लेक्चर में जब हमने एनालाइज किया था चार्ट को, ठीक है, और हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पर ट्रैप है, यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा, क्लियर है। तब हमने लास्ट जो बायस जो देखा था डेली टाइम फ्रेम पर, और जहाँ पर हमने ये डिसाइड किया था कि यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनेगा, वो क्या था उसको याद करो। हाँ तो यहाँ पर हमने छोड़ी थी चीज़ को, है ना। यहाँ पर हमने लास्ट एनालाइज किया था और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आवली टाइम फ्रेम पर तो हमको कंफर्मेशन मिल चुका था, है ना, हम तैयार थे एंट्री लेने के लिए, क्लियर है। हमने आप यहाँ पर एंट्री भी देखी थी, यहाँ पर एंट्री भी देखी थी, क्लियर है, हमको एंट्री मिली, टारगेट मिला, क्लियर है। लेकिन जब फिर चीज़ें यहाँ पर बदली डेली टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर आवली टाइम फ्रेम पर हमको री एंट्री मिल रही थी, मैंने बताया था आपको री एंट्री मिलेगी, लेकिन उसी टाइम पर यहाँ पर क्या बन गया था, कौन से टाइम फ्रेम का बन गया था, ले, और हम कंफर्मेशन कहाँ देख रहे थे और एंट्री कहाँ देख रहे थे, ठीक है। और जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप बना, तो हायर टाइम फ्रेम के जो बायस थे, मतलब आवली टाइम फ्रेम से तो हायर टाइम फ्रेम ही है डेली, तो वहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पर बायस क्या हो गए थे, बदल चुके थे, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर इस चीज़ को छोड़ा था और मैंने बताया था कि ये जो आवली टाइम फ्रेम पर आप जो एंट्री और री एंट्री देख रहे हो, वो क्या करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर बायस क्या हो चुके हैं, क्लियर है। यहाँ पर हमने बात को एंड किया था। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए हमने क्या देखा है फिर से कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ, उसके बाद क्या हमने जो एनालाइज किया था, क्या वहाँ पर उस तरह से चीज़ें काम की या नहीं की, है ना। हाँ, अब हम आवली टाइम फ्रेम पर फिर से जाएंगे और समझेंगे कि कहाँ पर ट्रैप बना और किस तरह से जो लोग बायस चेंज करके नहीं देखते हैं या फिर जो हायर टाइम फ्रेम पर नहीं जाकर एनालाइज करते हैं। मैंने बताया कि हर दिन के अंत में आपको कौन से जब आप दूसरे दिन जब आप फिर से चार्ट देखोगे तो कौन सा टाइम फ्रेम सबसे पहले देखोगे, डेली टाइम फ्रेम। और वीकली टाइम फ्रेम की जब कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी तब हम कौन सा टाइम फ्रेम फिर से
देखेंगे उसी तरह से, मतलब जिस भी टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी उसके बाद में हम फिर से उस टाइम फ्रेम को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। क्लियर है, ये समझने के लिए कि आगे क्या होगा। ठीक है, अब हम जा रहे हैं आवली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब देखो आवली टाइम फ्रेम पर क्या यहाँ पर आपको ट्रैपिंग दिखी। मैंने बताया था यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से आपको री एंट्री मिलेगी। क्लियर है, यहाँ से मार्केट ने एंट्री दी। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या बना दिया था, और मैंने बताया था कि मार्केट क्या करेगा इस इक्वल वाइज को, और यहाँ पर हमारे पास में क्या था। क्लियर है, तो इसने आवली टाइम फ्रेम के बायस को कंप्लीट किया या नहीं किया, किया। और डेली टाइम फ्रेम को रेस्पेक्ट किया या नहीं किया। तो मैंने बताया था कि आपका टारगेट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना होकर ये क्या होगा, इक्वल। और क्या इसने ये टारगेट दिया। तो आप समझे किस तरह से बायस बदले, लेकिन हमने चीज़ों को पहले ही समझ लिया है ना। अब जो लोग यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का टारगेट का वेट कर रहे थे उनका क्या हो गया, लॉस हो गया, या फिर वो ट्रैप हो गए, या फिर उन्होंने जितना भी पैसा अगर बनाया होगा वो क्या हो गया, लूज हो गया इस डीके के अंदर। क्लियर है, या उनके ट्रेलिंग एसएल चले गए। क्लियर है, अब फिर से मार्केट क्या करता है, यहाँ पर एक बाइंग देता है, और ये क्या है, एक ट्रैप है। क्यों, क्योंकि आवले टाइम फ्रेम पर जो ये बायस काम कर रहे थे और इसका टारगेट ये था, तो आवले टाइम फ्रेम पर ये जो ट्रेड थी वो क्या हो चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद में कौन से बायस काम करने वाले थे, डेली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर चीज़ें हमने क्लियर की, यहाँ पर एंट्री बनी या नहीं बनी अभी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन आवरली टाइम फ्रेम पर जो बायस, मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1 आवर की अगर कोई ट्रेड है, ठीक है, तो उसका टारगेट कितना होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर 1 आवर पर हमको क्या दिख रहा था, प्लस यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर क्या था। क्लियर है, तो आवरली टाइम फ्रेम से इक्वल हाइज के आवरली टाइम फ्रेम, और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के बायस बदल रहे थे, कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू दिख रहा, तो हमारा टारगेट यहाँ तक था। तो जिसने इस चीज़ को समझा होगा उसका पैसा, और जिसने इसको नहीं समझा वो यहाँ पर ट्रैप होकर रह गया। क्लियर है, ठीक है। अभी 15 मिनट पर जाकर हम देखते हैं क्या यहाँ पर हमको एंट्री मिली या नहीं मिली। इसको मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ, 15 मिनट पर चलते हैं। देखो इस लिक्विडिटी स्वीप को हम एक बार छोड़ लेते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर इस तरह से देखते हैं ना एक बार। देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ पर चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया है कि ये जो लोअर हाई है हमारा, ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, फिर से प्राइस ऊपर गया और नया क्या बना दिया। तो अभी जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा या फिर इस तरह से होगा, है ना। समझे इस चीज़ को, तो इस तरह से आपको चीज़ें समझनी है कि स्ट्रक्चर क्या होगा। क्लियर है, उसके बाद में यहाँ पर इसने क्लोजिंग की हाँ की। क्लियर है, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ के लो को ब्रेक किया, उसके बाद में फिर से ऊपर गया, लिक्विडिटी ग्रैब की, और इसने क्या किया, ब्रेक करने की कोशिश की। ठीक है, इसने फिर से यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की, ये हमारा नया लो बन गया था। इसके बाद में इसने क्या किया, फिर से स्विंग बनाया, जेन्युइन स्विंग है, हाई ग्रैब हुआ है, और उसके बाद में इसने क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, कैंडल क्लोजिंग आई। क्लियर है, तो अब यहाँ पर जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो था एक्चुअल में, जो इस तरह से अगर हम देखें चीज़ों को, तो वो क्या था, जो हमारा जेन्युइन लोअर हाई था वो ये था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ भी समझनी है कि ये लो किस कैंडल से मतलब इस लो के नीचे और किस कैंडल ने लो बनाया था, तो इस कैंडल ने बनाया था। क्लियर, अब यहाँ पर जब लो बनाया उसके बाद में क्या लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, हुआ, और उसके बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर का पॉइंट था वो क्या था। क्लियर है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, हाँ, क्योंकि जेन्युइन स्विंग है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। देखो अगर यहाँ पर ये ही लो होता है ना, और ये लो ना होता, क्लियर है, तो हम इसको किस तरह से देखते, हम इस तरह से देखते इसको। ठीक है, ये लो बनाया, फिर ये
हाई बनाया और उसके बाद में क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, क्लियर है। लेकिन ये लो किस कैंडल ने ग्रैब किया, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, क्लियर है। तो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई थी। उसके बाद में इसने फिर से क्या बनाया, एक जेन्युइन स्विंग बनाया। हम 15 मिनट देख रहे हैं, हम 1 मिनट नहीं देख रहे, क्लियर है। 15 मिनट पर इसने क्या किया, फिर से एक स्विंग बनाया और फिर से क्या कर दिया इसने। तो इस तरह से कुछ माइनर चीज़ें होती है, तो आपको समझना पड़ता है। अगर मान के चलो आपको कन्फ्यूज़न है या नहीं, मैं मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं मैं इसको नहीं मानूंगा, ठीक है, या फिर मुझे थोड़ा डाउट है या इसको नहीं मानूंगा, तो आप इसको मान लो, है ना। कुछ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपकी जो एंट्री होगी वो थोड़ी लेट हो जाएगी या फिर और कुछ चीज़ें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ही यहाँ एंट्री मिल रही होगी तो आपको यहाँ एंट्री मिल जाएगी, लेकिन आपको एंट्री मिल जाएगी, क्लियर है। तो हम इसके लिए मान लेते हैं कि हाँ ये है, लेकिन फिर भी अगर आपको मानना है कि नहीं मुझे एक्चुअल में जेन्युइन स्ट्रक्चर मार्क करना है और मुझे ये स्ट्रक्चर लेना है क्योंकि ये मुझे समझ आता है, क्लियर है, ये मुझे समझ आता है या ये मुझे समझ आता है ना, तो फिर आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क कर लो। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ होगा, है ना। तो इसको हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क किया और उसके बाद में हमको क्या देखना था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई नहीं आई, यहाँ पर नहीं आई, लिक्विडिटी स्वीप आया। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 1 आवर पर हमारा क्या है, यहाँ पर एंट्री है, क्लियर है। हमने एक लोकेशन देख लिया, हमने एक जोन देख लिया है, हमने एक एंट्री पॉइंट देख लिया है कि हाँ यहाँ से हमको अपसाइड के लिए एक एंट्री मिलेगी। और फिर हम 15 मिनट पर क्या हो रहे हैं, कई के लिए एंट्री के लिए, क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर हमने देखा कि नहीं, यहाँ पर उसके बाद में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, जो जो क्लोजिंग आई वो किस कैंडल पर आई, इस कैंडल पर, क्लियर है। पहले पहले आपको 15 मिनट पर मार्क करनी है एंट्री, ठीक है। उसके अभी हाँ, और यही सिनेरियो आप 1 मिनट पर देख रहे हो तो यही काम करेगा। अभी हम 1 मिनट पर भी चलेंगे और वहाँ पर भी मैं बताऊँगा, है ना। लेकिन पहले आपको हायर टाइम फ्रेम से छोटे टाइम, जब कंफर्म हो जाए 15 मिनट पर कि यहीं पर एग्जैक्टली एंट्री, फिर हमको 1-2 मिनट पर जाना है। देखो बहुत बड़ी गलती यहाँ पर ये होती है कि जैसे ही आवरली टाइम फ्रेम पर आ जाता है ना, जैसे ये 1 आवर पर है और हमारी यहाँ पर एंट्री ये जोन है, और जैसे ही यहाँ पर आ जाता है इसी कैंडल पर, हम क्या हो जाते हैं, 1-2 मिनट पर शिफ्ट हो जाते हैं। एंट्री यहाँ पर भी दिखाएगा आपको 1-2 मिनट पर, है ना, जैसा मैंने बताया। हाँ, तो ये एक गलत तरीका है, यहाँ पर आपको लॉस होगा और आपका पैसा नहीं बनेगा। इस चीज़ को समझना जरूरी है। देखो यहाँ पर नहीं बनेगा, बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। आप एक बार कोई इस कैंडल के अंदर आप थोड़ा पैसा दिख भी जाएगा अगर आपने इस कैंडल पर एंट्री बनाई है, ठीक है। लेकिन क्या आपको टारगेट जो हमने देखा, जो हमने आवले टाइम फ्रेम पर इक्वलाइज देखे, क्या वो टारगेट आप अचीव कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हाँ ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह से देखने को मिल रहा है, क्लियर है। और अगर मैं माइनर स्ट्रक्चर देखूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि हाँ यहाँ पर भी इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्लियर है। और उसके बाद में अगर मैं इस लो को भी कंसीडर करूँ, ठीक है, तो हमको इस तरह से भी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ये समझनी है कि इस तरह के जब प्राइस यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है, तो आपको 15 मिनट पर कम से कम क्या देखना है, एक्सपेंशन मूव देखना है या मार्केट स्ट्रक्चर के बाद डिस्प्लेसमेंट देखना है। हमने देखा कि हाँ ठीक है, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर क्लोजिंग आई, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट है क्या, नहीं है डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। उसके साथ ही जब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा होता है तब क्या यहाँ पर क्लोजिंग आती है क्या ढंग की, नहीं आ रही, ठीक है। हमने माना कि यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और उसके बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर हम कंफर्मेशन देख रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन हुआ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप तो, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक तो बना है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या नहीं मिला, एंट्री क्यों नहीं मिली, क्योंकि हमको कंफर्मेशन। अब देखो ये चीज़ अभी हुई नहीं है, ये चीज़ अभी हुई नहीं है ना। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर तो फेयर वैल्यू गैप बना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है।
और कहीं ना कहीं कंफर्मेशन नहीं है, तो हम सोचते हैं कि चलो कंफर्मेशन तो आ ही जाएगा, नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो ही जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है कि हमने कंफर्मेशन क्या हुआ, वेट नहीं किया कंफर्मेशन का 15 मिनट पर, क्योंकि हमारा टारगेट काफ़ी बड़ा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक ही कैंडल में टारगेट दे देगा इक्वल हाइस, ठीक है, वो एक्यूमुलेट करेगा 15 मिनट पर करेगा, आपको एंट्री दिखेगी। यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिला, क्लियर है, लेकिन हमको कंफर्मेशन किस कैंडल पर मिला, इस कैंडल पर। क्लियर है। तो अब यहाँ पर जब हमको कंफर्मेशन मिला, ठीक है, उसके बाद में आपको देखना था कि क्या यहाँ पर हमको एंट्री मिलेगी। अब कुछ चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कैंडल बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। हाँ, मैंने बताया कि हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे जाते हैं, आप पहुँच गए, ठीक है, आपने एनालाइज किया और आपने देखा कि यहाँ पर एंट्री मिलेगी, और आपको ये पता है कि डेली टाइम फ्रेम पर जो बायस है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर ट्रैप हो सकता है ना। लेकिन इक्वल हाइस तक हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि चीज़ें जाएगी, इक्वल हाइस तक हम टारगेट रखा हुआ, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। इसको हम मार्क कर लेते हैं एक बार, ताकि क्या हमको याद रहेगा, ये इक्वल हाइस तक हमारा टारगेट है, ठीक है। अब हम इस टारगेट को देख रहे हैं, इस इक्वल हाइस को, मतलब कि हमारे जो बायस, जो हमारी ट्रेड है वो कहाँ तक जाने वाली है, यहाँ तक, इससे आगे हम नहीं देखेंगे, हम नहीं सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के बायस जो है वो बदल रहे हैं। क्लियर है। तो अगर हम इसको मार्क करें, अगर इस पॉइंट को हम मार्क करें, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद में यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या हुआ, जेन्युइन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो देखा जाए तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किस कैंडल पर हुआ हमारी, इस कैंडल पर। क्लियर है, इस कैंडल पर। क्लियर है। यहाँ पर अब मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, तो क्या हमको मार्केट स्ट्रक्चर होते ही एंट्री बनानी है, तो हमको क्या करना है, कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। तो हमने क्या किया, वेट किया, क्योंकि यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, तो आपको ऐसा नहीं है कि ट्रेड मिस हो जाएगा या वो हो जाएगा, ये ट्रेड लेना ऐसे भी ज़रूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर क्या है, हमने बोल दिया था कि बायस बदल रहे हैं, और यहाँ पर अगर फिर भी आप देखना चाहो तो ये इक्वल हाइस तक टारगेट रख सकते हो। क्लियर है। लेकिन हमको पहले ही पता था कि यहाँ पर एक स्मूथ मूव नहीं आएगा, यहाँ पर ट्रैप करेगा, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर अगर एंट्री बनती तो किस तरह से बनती। ठीक है। अब हमने देखा कि हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हो रहा है, वीक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है, और हमको कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा फिर। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट किया तो कंफर्मेशन आया नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिर से क्या हो गया, लिक्विडिटी। लेकिन यहाँ पर इसने क्या बना दिया, एफबीजी बना दिया। तो यहाँ पर जब आप एंट्री लेते तो आपका एसएल जाता, स्पॉट में नहीं गया लेकिन प्रीमियम में। क्यों, क्योंकि डीके, यहाँ पर इसने क्या कर दिया, डीके कर दिया। समझे इस चीज़ को। और फिर जब इसने ये स्पाइक दिया तो यहाँ पर आपका एसएल नहीं गया, आपकी एंट्री मान के चलो यहाँ है, ठीक है, आपने यहाँ पर 1-2 मिनट पे एंट्री बनाई, यहाँ कहीं एंट्री बनाई। क्लियर है। लेकिन जब ये स्पाइक आएगा इतने एकुमुलेशन के बाद में, तो आपका जो प्रीमियम है वो क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा बहुत तेज, और इस स्पाइक में आपका एसएल, तो यहाँ पर एंट्री नहीं बनती थी। ठीक है। क्यों नहीं बनती थी, क्योंकि हमको कंफर्मेशन ही नहीं मिला। क्लियर है। तो यहाँ पर हाँ, हाँ, तो कंसिडर कर सकते हैं, है ना। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एकुमुलेशन करना है, ठीक है, मार्केट को ट्रैप करना है और इंस्टीट्यूशन को बहुत तेज़ी से मूव देना है, अगर उसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, तो वो क्या करता है कि इस तरह का एक लिक्विडिटी पूल बनाता है, या फिर वो इस तरह से लिक्विडिटी क्रिएट करता है, ताकि जो बायर है वो समझ ना पाए कि यहाँ से बहुत तेज़ मूव आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। तो वो देखते हैं, क्या देखते हैं, वो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखते हैं। हम जैसे हम देख रहे हैं लिक्विडिटी, तो वो क्या देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर वो देखेंगे कि रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर ब्रेक होगा तो वो यहाँ पर क्या बना लेंगे, एंट्री, और कुछ लोग होंगे वो रिटेस्ट पर एंट्री बनाएंगे, यहाँ से जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। क्लियर है। यहाँ पर जैसे ही वो एंट्री करने की कोशिश करेंगे इस कैंडल में, क्यों, क्योंकि ये कैंडल तो ऐसी क्लोजिंग दिख रही है, लेकिन ओपन होने के बाद गई तो ऊपर है ना। समझे इस चीज़ को।
ये जो कैंडल है, जिन्होंने प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं वो इस तरह से रेजिस्टेंस देखते हैं और एक बहुत अच्छी कैंडल उनको दिखती है, ठीक है। तो कुछ लोग तो यहीं पे फंस जाते हैं, इसमें ही उनके एसएल लग जाएगा, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं रीटेस्ट का वेट करूंगा, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा क्लियर, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा। जैसे ही उनको एक क्लोजिंग दिखती है इस तरह की स्ट्रॉन्ग, क्लियर है, उसके बाद में जब नेक्स्ट कैंडल का फॉलो थ्रू आता है यहाँ पर ओपन होने के बाद में, तो इस कैंडल पर सबसे ज़्यादा क्या होंगे, बायर जो होंगे वो क्या करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। और वो फंस जाएंगे क्योंकि उनका एसएल क्या हो जाएगा, चला जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद में फिर से जब इस तरह की बाइंग आएगी तो वो फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, और वो फिर से उनका क्या होगा, एसएल जाएगा, वो एकुमुलेशन में चला जाएगा, उनका पैसा नहीं बनेगा। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो ये इस तरह की एंट्री है, मैंने आपको पहले ही मना बोला है कि यहाँ पर एंट्री नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इक्वल हाई जो हमने टारगेट रखा था वो अचीव हुआ। तो अगर एंट्री बनती तो किस तरह से बनती, ये सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, देखा कि यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्लियर कंफर्मेशन नहीं है ना, डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर तो कोई एंट्री नहीं बन रही, ठीक है। उसके बाद में फिर से हमने देखा कि यहाँ पर क्या आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, क्लियर है। अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया तो आपको लेफ्ट साइड में भी देखना है चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 15 मिनट पर आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, क्लियर है। तो आपको क्या करना था कि हाँ, यहाँ पर 15 मिनट पर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है और प्राइस क्या कर रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँच चुका है, ठीक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँच चुका है, मतलब 15 मिनट पर क्या बन सकता है, क्लियर है। तो यहाँ पर इस एफवीजी पर हम एंट्री लेने से पहले हम क्या करेंगे, क्लोजिंग का वेट करेंगे ना इस 15 मिनट की कैंडल का, क्योंकि यहाँ पर जब इसने ऑर्डर ब्लॉक पर गया, यहाँ से रिजेक्शन आया है इतना तगड़ा, और हमको कोई भी डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मिली है, और ये कैंडल देखकर हमको क्या लगता है, क्या ये हमको यहाँ पर बाइंग के लिए एंट्री बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। क्यों नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल हाइस तो है, लेकिन यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर क्या है, बायस बदल रहे हैं, फेयर वैल्यू क्या है। अब हमारे पास में ये देखना है हमको कि यहाँ से हमको कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं, हमको प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेगी, हमारा रिस्क रिवॉर्ड सही रहेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे। अगर हमको नहीं जम रहा है तो हम यहाँ पर ट्रेड क्यों बनाएंगे, क्लियर है। तो जब हमने देखा कि हाँ, यहाँ पर रिजेक्शन आया, मतलब यहाँ से रिजेक्शन आया है इस जगह से, तो मतलब इसके ऊपर कंफर्म क्लोजिंग चाहिए होगी हमें एंट्री के लिए। अब हम यहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पर क्या हमने यहाँ पर एनालाइज किया, यहाँ पर हमने एंट्री बनाई, नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या दिख रहे थे, हडल्स दिख रहे थे। हमको यहाँ से क्या दिख रहा था, रिजेक्शन दिख रहा था। हमको यहाँ पर क्या दिख रहा था, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दिख रही थी, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा था, क्लियर है। तो इतनी सारी चीज़ें जब हमको यहाँ पर नहीं दिख रही थी, किसी भी तरह का कोई अलाइनमेंट नहीं था, और बार बार प्राइस जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर एक सही एंट्री नहीं बनेगी, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर एंट्री नहीं बनाई। इक्वल होज जरूरी नहीं है कि हर इक्वल लो हाई या इक्वल लोज आपका टारगेट हो, आपको ये भी देखना है कि वो इक्वल हाइज या इक्वल लोज है, वहाँ पर प्राइस किस तरह से डिलीवर होगा, क्या स्मूथली जाएगा या फिर आपको ट्रैप करेगा, है ना। तो वो सारी चीज़, फिर हमने देखा कि हाँ, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आ रही है, 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ से रिजेक्शन आ चुका है, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है हडल हमारा। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर क्या आ गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया है। इसने क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर किया है। यहाँ पर जितनी भी जो लिक्विडिटी पूल इसने बनाया था, इसी को हम समझने वाले हैं ये 15 मिनट पर, ठीक है। एक एकुमुलेशन फेज है, यहाँ पर लिक्विडिटी पूल इसने बनाया था। लिक्विडिटी यहाँ पर इसने क्या की, कलेक्ट की, पहले हाई की लिक्विडिटी फिर लो की लिक्विडिटी, मतलब कि इसने क्या किया, दोनों साइड की लिक्विडिटी कलेक्ट की। उसके बाद में इसने क्या कर दिया, अब दो चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या एंट्री बन सकती थी या फिर हमको वेट करना था, क्योंकि ये इक्वल हाइज का टारगेट जो है, अगर हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो हमको यहाँ से देखना है कि क्या हमको एक स्मूथ एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमको ऐसा नहीं चाहिए कि प्राइस जाए फिर इस तरह से एक्यूमुलेट हो, फिर स्वीप आए और हमारा एसएल चला जाए और फिर क्या दे, टारगेट दे। हमको वैसी चीज़ नहीं चाहिए, हमको क्लियर एंट्री चाहिए और क्लियर टारगेट चाहिए। हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर ट्रैप है, इसकी एंट्री बनेगी, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनेगी। अगर फिर भी आप
अगर करना चाहो तो हम, हमारे पास में कुछ रूल्स है, हम उनको फॉलो करते हैं और एंट्री बनाते हैं, है ना। अगर वो मैच नहीं करते तो हम एंट्री, फिर हमने देखा कि यहाँ से कितने पॉइंट्स है, तो हमने देखा कि हाँ यहाँ पर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, वो है सारी चीज़ें, और यहाँ से आया हमको रिजेक्शन, और जैसे ही रिजेक्शन आया हमारे पास में ये ऑर्डर ब्लॉक था। क्लियर है। यहाँ पर कंफर्मेशन आ चुका था 15 मिनट पर, के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। क्लियर है, मतलब 15 मिनट पर कंफर्मेशन था। हम किस लिए रुके हुए थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ से क्या आ सकता था, रिजेक्शन आ सकता था। ठीक है। अब कुछ लोगों ने यहाँ पर जैसे इस फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री बनाई, हो सकता है कि आप भी जब लाइव मार्केट में हो और इस तरह की सिचुएशन हो तो यहाँ पर आप एंट्री बनाओ। ठीक है। यहाँ पर क्या करो, आप एंट्री बनाओ, लेकिन आपको ये चीज़ें भी देखते रहना है कि हाँ यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर क्या हमारे पास में कोई हडल है, और हमारे पास में कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप है लेफ्ट साइड में, जो हमको क्या कर सकता है, दिक्कत दे सकता है, या प्राइस को स्मूथली मूव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या इस इक्वल हाइज तक जाने में क्या कर सकता है, मार्केट टाइम लगा सकता है, या एक्यूमुलेट कर सकता है। ठीक है। या फिर वो इस तरह के लिक्विडिटी पूल बना सकता है, साइडवेज हो सकता है। तो इस चीज़ को समझना जरूरी। पहली चीज़, जब यहाँ पर ये चीज़ें हो रही थी उससे ही पहले यहाँ पर क्या बन चुका था डेली टाइम फ्रेम पर, तो हमारे माइंड में क्लियर था कि यहाँ से बाइंग की एंट्री तो, और बनेगी भी तो कहाँ तक बनेगी, इक्वल हाइस तक। तो ये इस तरह की एंट्री जो होती है, जिसमें बायस अपसाइड जा रहे थे, ठीक है, अभी हमको पीछे ये एंट्री दिखी, क्लियर टारगेट दिखा, ठीक है, लेकिन जैसे ही बायस बदले तो उस तरह से जैसे टारगेट मिल रहे थे, जैसे पीछे मिले उस तरह से टारगेट मिला नहीं मिला। क्लियर है। तब आपको यहाँ पर समझना था कि यहाँ पर जो मैं एंट्री बना रहा हूँ क्या वो मेरे लिए काम करेगी या नहीं करेगी। हमने यहाँ पर देखा, और यहाँ पर देखा कि मुझे 200-250 पॉइंट के आसपास ही मिल रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा। क्लियर है। तो 200-250 पॉइंट के आसपास अगर आपको मिल रहा है, उसके बाद में आपको पता है कि मेरी ट्रेड यहाँ पर है और डेली टाइम फ्रेम के बायस डाउन साइड है, मतलब कि यहाँ पर ट्रैपिंग होगी, तो ये जो बाइंग आएगी, ठीक है, वो स्मूथ नहीं आएगी, यहाँ पर मेरा पैसा जा सकता है, मतलब मुझे प्रॉफिट ना भी हो। ठीक है। तो इस तरह की एंट्री आपको नहीं बनाने की कोशिश करनी है कि हाँ मुझे पता है कि 200-300 पॉइंट ऊपर ही हमारा हायर टाइम फ्रेम के बायस से डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, और मुझे पता है कि यहाँ से सेलिंग दिखा सकता है, ट्रैप कर सकता है, तो क्या हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। चीज़ें तो हुई वैसे ही, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, लेकिन वीक कंफर्मेशन मिला, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, फेयर वैल्यू गैप बना। क्या ये हर फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक काम किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि बायस जो थे वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। तो इस तरह से आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है। अगर आप फिर भी यहाँ पर एंट्री बनाते, ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये कैंडल आपने वेट किया, रिजेक्शन आया, तो आप यहाँ पर सोचते कि नहीं यहाँ पर बहुत तेज रिजेक्शन आया, मतलब यहाँ पर मुझे एंट्री नहीं बनानी। लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री बनाते, ठीक है, तो पहले आपको ये देखना है कि अभी तो ये 15 मिनट की कैंडल ऐसे दिख रही है, लेकिन क्या सच में ये इस तरह से ही बनी थी, क्या ये प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद पहले इसने ब्रेकआउट किया और फिर नीचे आके क्लोज हुआ, कि ऐसा तो नहीं हुआ, है ना। ये भी तो पता होना चाहिए। तो हम इस कैंडल को भी एक बार देखेंगे कि किस तरह से ये कैंडल बनी थी, है ना, ताकि हम समझ पाए अभी कि क्या यहाँ पर चीज़ें किस तरह से हुई, यहाँ पर एंट्री बन सकती थी या नहीं, या हमको वेट करना था। देखो, जैसे ही आपने छोटे टाइम फ्रेम पर गए आप, ठीक है, आपको यहाँ पर क्लियर दिखा कि यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, मतलब 15 मिनट के बाद जब आप 5 मिनट पे गए तो अलाइनमेंट नहीं था उस तरह का। ठीक है। यहाँ पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो दिख रहा है, ठीक है। आप 5 मिनट पर गए, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, फिर ये हाई बनाता है, और उसके बाद में यहाँ से क्या आता है, रिजेक्शन आता है। क्लियर है। और फिर प्राइस क्या आता है, नीचे आता है। और इस तरह की सेलिंग कैंडल के बाद में आपको ये देखना था कि क्या यहाँ पर एंट्री बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि इस तरह का रिजेक्शन, और बार बार यहीं से आपको बार बार एक ही पॉइंट से क्या मिल रहा था, रिजेक्शन मिल रहा था, कि यहाँ पर क्लोजिंग आ रही थी। तो जब इस तरह का प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है कि रिजेक्शन मिल रहा है, एक्युमुलेट कर रहा है, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को छोड़ दोगे कि हाँ ठीक है, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं मिलेगी, मतलब ये 15 मिनट का जो फेयर वैल्यू गैप हमने देखा था वो काम
इसने क्या किया फिर, 5 मिनट पर जब हमने देखा ना, 15 मिनट से हमने 15 मिनट देखा ऑर्डर ब्लॉक क्लियर है, हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखने गए और हमने ये देखा कि यहाँ पर 5 मिनट का कुछ फेयर वैल्यू गैप था और इसने यहाँ से रिजेक्शन दिया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में 5 मिनट का क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था। क्लियर है। अब यहाँ से जब इसने बार बार रिजेक्शन लिया तो क्या यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पर आई, कोई भी चीज़ नहीं आई। जैसे ही यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पर चीज़ आई, मतलब प्राइस जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया और फिर यहाँ से इसने क्या कर दिया, एक सही और 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से एक मूव दिया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके क्या दिया, यहाँ का जो माइनर टारगेट था, ठीक है, बाई साइड की लिक्विडिटी, उसको क्या कर दिया, हंट कर दिया। क्लियर है। ये जो लिक्विडिटी पूल बनाया था। अब हमने देखा कि मैंने बोला है कि 15 मिनट पर जब कंफर्म नहीं हो रहा है तो हम 5 मिनट पर क्यों जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये कैंडल कैसे बनी थी। क्लियर है। अब यहाँ पर जिस लोग ने एंट्री बनाई होगी, ठीक है, उसका एसएल डीके में गया। तो मैं कुछ कुल मिलाकर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हायर टाइम फ्रेम के बायस बदल रहे हैं और चीज़ें आपको दिख रही है कि हाँ मुझे स्ट्रक्चर तो ये आपको दिख रहा है ना क्लियर, लेकिन पैसा बनता हुआ दिख रहा है नहीं। क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, क्यों हो रहा है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर, हाँ, और ये अगर आपने पहले देख लिया होता तो यहाँ पर आप क्या नहीं होते, ट्रैप। ठीक है। अब लोगों को ऐसा दिखता है ना कि देखो, अब हमको तो पता है कि यहाँ से सेलिंग आएगी, लेकिन जो लोग इस चीज़ को नहीं समझे वो कैसे समझेंगे, वो यहाँ पर क्या करेंगे, बाय बाय, बार बार बाय करेंगे, है ना। बाय करेंगे 5 मिनट पर, जो लोग काम करते हैं वो बार बार बाय करेंगे। जैसे ही यहाँ पर 5 मिनट पर, हाँ ठीक है, हमको भी एंट्री दिख रही है ना, हमने देखा 15 मिनट पर, 5 मिनट पर एंट्री दिख रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि 5 मिनट पर एंट्री दिख रही है तो हमारा टारगेट भी क्या होगा। क्लियर है। 24 जून, 24, 25, 24 यहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चीज़ें कैसे काम की, पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। अभी हम 15 मिनट पर देख रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पर मैंने क्या चीज़ बताई थी आपको उस टाइम पर, वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसको पहले हम मार्क कर लेते हैं ताकि हमको पता रहे, क्योंकि इसको भी शायद मुझे लगता है कि मैंने डिस्कस किया था पहले। हाँ ठीक है। वाले टाइम फ्रेम पर हमने देखा, डेली टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया, मुझे तो समझ में आ गया कि मैंने क्या डिस्कस किया था और यहाँ पर क्यों इस तरह से प्राइस मूव किया। क्या आपको समझ में आया? यहाँ पर कौन से बायस काम कर रहे थे, वीकली टाइम फ्रेम के। ठीक है। और जब हायर टाइम फ्रेम के बायस काम कर रहे हैं तो लोअर टाइम फ्रेम के बायस क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी वीक हो जाएंगे, मतलब कि वो रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वहाँ पर रेस्पेक्ट करेंगे नहीं, सवाल ये है कि आपने वहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक देखा, तो क्या उस कैंडल को रेस्पेक्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था प्राइस को। मतलब मैं वहाँ पर अगर देख रहा हूँ 15 मिनट, ठीक है, तो क्या मुझे वहाँ पर बाय साइड के लिए ट्रेड बनानी चाहिए या फिर मुझे रुकना चाहिए 15 मिनट के लिए, सवाल ये होना चाहिए। क्योंकि अगर हायर टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो बायस तो अपसाइड के है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के बायस है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा प्राइस, है ना, टारगेट देगा। लेकिन जब छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, एक विरोधाभास दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर तो बहुत तेज़ी से सेलिंग आई थी, उसके बाद में इस तरह से एक बाइंग आती है, तो वहाँ पर लोग चौंक जाते हैं कि क्यों, और इस तरह के ट्रैप को हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से होगा। ठीक है। और यहाँ पर बहुत अच्छी एंट्री बनती है और इस तरह का प्राइस एक्शन मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत तेज़ सेलिंग आती है और फिर बाइंग आ जाती है। ठीक है। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं करता, उसके पीछे रीज़न। ये थोड़ा एडवांस थ्योरी है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें भी आपको सिखाऊंगा। हमने वीकली टाइम फ्रेम पर देखा और वीकली टाइम फ्रेम पर जैसे ही रिजेक्शन आया तो हमारा जो रूल्स बोलता है,
ठीक है ना। मैंने यहाँ पर फिर से बात की थी कि यहाँ पर किस तरह से एंट्री बनेगी, या फिर यहाँ पर रूल्स क्या बोलता है कि मुझे तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, है ना, तभी मैं यहाँ पर क्या बना पाऊंगा, एक एंट्री बना पाऊंगा। क्लियर है। लेकिन वैसा नहीं है, यहाँ पर हमको एंट्री नहीं मिली, मतलब कि अगर देखा जाए हायर टाइम फ्रेम पर। क्लियर है। वीकली टाइम फ्रेम पर हमको एक लिक्विडिटी ग्रैप दिखता है, उसके बाद में प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है और सीधा क्या कर देता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है, और बीच में कोई भी स्विंग नहीं बनाता। क्लियर है। हमने ये बात की थी। अब आप ये देख रहे हो कि चलो 15 मिनट पर तो आपने देखा, लेकिन हमको आवली टाइम फ्रेम पर भी तो दिख रहा है ना चीज़ें। यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप है। क्लियर है। तो 15 मिनट तो बाद में आएगा, पहले हम क्या देखेंगे, 1 आवर देखेंगे। तो जैसे ही इस तरह की एक कैंडल ने क्या कर दिया, यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब ये चीज़ देखने जैसी है। आपने 15 मिनट देखा, लेकिन 15 मिनट से पहले आप ये देखो कि यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम पर किस तरह से क्लोजिंग इसने की। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या कर दिया है, ये ऑर्डर ब्लॉक। क्लियर है। 50% के बाद अब अगर आप देखोगे तो इस कैंडल ने जनरली जो हमारा 0.5 था, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ठीक है, वहाँ तक ये पहुँचा। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। क्लियर है। तो मैंने ऐसा बताया है कि जब भी हायर टाइम फ्रेम के अगर कोई बायस है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के कोई बायस है और वहाँ से अगर बहुत तेज़ मूव आ रहा है, जैसे यहाँ पर कौन से टाइम फ्रेम से आ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम से आ रहा है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम से अगर मूव आ रहा है तो हो सकता है कि जो छोटे टाइम फ्रेम के जो बायस है, चाहे छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के फेयर वैल्यू गैप वो रेस्पेक्ट करे या ना करे। अब इस तरह का ट्रैप अगर आपको समझना है या यहाँ पर आपको देखना है कि क्या मुझे यहाँ पर एंट्री मिल सकती थी, क्या यहाँ पर मैं देख सकता था या नहीं देख सकता था, तो क्या हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, क्या मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर कोई एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट पर चलते हैं। अब यहाँ पर चीज़ें समझो कि हाँ ठीक है, जैसे ही यहाँ पर भी स्ट्रक्चर जैसे सेम चीज़ हुई, अभी मैंने बताया स्ट्रक्चर मैप किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिख रहा था, एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था, ऑर्डर फ्लो दिख रहा था। क्लियर है। अब मैंने बताया है कल ही पिछले लेक्चर में कि क्या ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप मायने रखता है या लिक्विडिटी मायने रखती है। क्या यहाँ पर आपको लिक्विडिटी दिख रही थी। तो हमेशा मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि लोग ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप में ही फंस के रह जाते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। वहाँ पर सिचुएशन अलग थी, है ना, यहाँ पर सिचुएशन अलग है। यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और वहाँ पर क्या हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, वहाँ पर सेलिंग दिखा रही है, मतलब डेली टाइम फ्रेम के बायस डाउन है और हमारे जो हाईएस्ट जो हमारे बायस है अप साइड के वो कौन से थे। क्लियर हो गया आप चीज़ें। इसलिए वहाँ पर चीज़ें उस तरह से काम की क्योंकि वहाँ पर हम आवरली और डेली टाइम फ्रेम के बीच में देख रहे थे, और यहाँ पर चीज़ें इसलिए इस तरह से काम की क्योंकि यहाँ पर वीकली से हम क्या देख रहे हैं, आवरली या जो भी डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमको एंट्री मिलती या नहीं मिलती वो देखने वाली बात है। अब हमने देखा कि यहाँ पर मुझे क्लियर बाय साइड की लिक्विडिटी दिख रही है, मुझे इक्वल हाइज दिख रहे हैं ना, तो हमको इस ऑर्डर ब्लॉक और इस फेयर वैल्यू गैप से ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए थी। इसीलिए नहीं कि यहाँ पर बाय साइड की लिक्विडिटी है या इक्वल हाइज बंद है, इसीलिए क्योंकि यहाँ से जो आ रहा है बायस, जो यहाँ से हमको प्राइस ऑफर हो रहा है वो कौन सा टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब के बाद हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब के बाद हो रहा है। और मैंने बताया कि जब वीकली टाइम फ्रेम की एक तरफ की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है उसके बाद में आपको इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है, तो जो टारगेट होगा वो कौन सी होगी, अगेंस्ट ऑपोजिट साइड की। अब यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही है, लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा जो हायर टाइम फ्रेम था उसके बायस कौन किस तरफ थे। अब यहाँ पर क्या हमको एंट्री मिलती थी, बिल्कुल। अगर आप इस तरह की इक्वल हाइज मार्क कर पाते, इस तरह का लिक्विडिटी पूल मार्क कर पाते, है ना, इस तरह का लिक्विडिटी पूल मार्क कर पाते कि हाँ यहाँ पर इक्वल हाइज है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो क्लस्टर है लिक्विडिटी के वो पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने क्या किया है, भर भर के सेल किया है। ठीक है। और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के बायस जो है वो कौन किस तरफ है, अप साइड है। क्लियर है। हमारे पास में एस एल कहाँ पड़े हुए, ऊपर पड़े हुए, और हमको क्या दिख रहे हैं यहाँ पर इक्वल हाइज।
तो सबसे पास की लिक्विडिटी वीकली टाइम फ्रेम के बायस जब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक या फेयर की वैल्यू गैप पर जैसे ही प्राइस आ रहा है, मतलब वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, उसके बाद में हमको हमारे पास में अपोजिट साइड की जो लिक्विडिटी थी वो क्या थी, ये थी। क्लियर है? तो ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर मायने है, क्योंकि उस तरह का एनालिसिस हम कर रहे हैं यहाँ पर, बायस उस तरह से काम कर रहे हैं। तभी मैंने बोला देखो कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर सारी चीज़ें वही है, हम कुछ भी बदलाव नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन हम क्या बदल रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन से बायस काम कर रहे हैं और किस तरफ की लिक्विडिटी टारगेट हो रही है। क्लियर हुआ? जैसे जैसे आप समझोगे सीखोगे, कुछ लॉसेस होंगे वो होंगे, ठीक है, लिक्विडिटी आप हंट होते हुए देखोगे, ठीक है, और फिर देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू कैप ये मायने नहीं रखते। अभी जैसे सेलिंग आई 11,000 पॉइंट की और फिर से रिकवर हो जाता है 10,000 पॉइंट, है ना? क्यों हो रहा है? क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम के बायस कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं ना, है ना? तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी होगी कि किस तरफ के बायस है जी। वहाँ पर भी तो फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक बने हैं ना, इस सेलिंग में लिक्विडिटी बनी है, ऑर्डर ब्लॉक बने हैं, लेकिन क्या कुछ भी काम किया? आपको ट्रैप होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी प्राइस तो ऊपर ही जा रहा है ना। तो उस तरह से आपको समझना है। तो ये इस तरह का जो बाइंग आती है, इस तरह की चीज़ें होती है, ये बहुत ही एडवांस तरह की चीज़ें हैं। जब आप इस तरह के बायस समझ जाते हो कि हाँ वीकली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि आपने तो देखा भी नहीं था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई है ना, तो क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं गया था वहाँ पर, मैंने आपको बताया कि हाँ वीकली टाइम फ्रेम पर आप जाकर देखोगे, आप जाकर यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखेगा कि 2-4 रुपये प्राइस नीचे आ चुका है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है यहाँ पर, और फिर बहुत तेज़ी से प्राइस क्या किया है, ऊपर गया है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी रन बोलेंगे, है ना, क्योंकि इसने क्या किया, रेस्पेक्ट नहीं किया और क्या कर दिया, ब्रेक करके प्राइस क्या कर दिया, ऊपर चला गया। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के बायस, और हमारा जो भी यहाँ पर टारगेट था वो भी टारगेट क्या कर दिया इसने, दिया। यहाँ पर हमारे पास में क्या था, हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ पर जाकर प्राइस ने क्या कर दिया, रिजेक्शन लिया, मतलब हमारा जो टारगेट था वो यही कहीं था, है ना? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब हाँ बताओ। यहाँ पर, यहाँ पर, हाँ हाँ हाँ, देखो देखो मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम ये देखेंगे कि हम कौन से लिक्विडिटी टारगेट कर रहे हैं, या प्राइस जो है ना, जो स्मार्ट मनी है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो कौन सी लिक्विडिटी टारगेट कर रहा है। हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो हमेशा किस पर होना चाहिए, ना कि ऑर्डर ब्लॉक। और ये अगर आप चीज़ समझ गए इस चीज़ को, तो आप आधी चीज़ समझ जाओगे। समझ गए? ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप सिर्फ हम यूज़ करते हैं किस लिए, ठीक है, लेकिन प्राइस मूव करता है किस वजह से। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए, लिक्विडिटी पर होना चाहिए, ना कि ऑर्डर ब्लॉक। और समझे इस चीज़ को? तो पहला हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहाँ है और सबसे आसान लिक्विडिटी कहाँ पर रेस्ट कर रही है, या कहाँ पर क्लस्टर बने हुए, कहाँ पर लिक्विडिटी पूल बने हुए हैं, जहाँ पर प्राइस बहुत तेज़ी से जाएगा और ऑर्डर फेल होंगे इंस्टीट्यूशन के। क्लियर? जब आप इस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई कर दो कि हाँ मेरी टारगेटेड लिक्विडिटी ये है, या प्राइस जो है इस लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा है, तब चीज़ें क्या हो जाएगी आपके लिए, आसान हो जाएगी बहुत। फिर अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गिव दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख रहा है, तो उसके मायने हैं। उससे पहले दिख रहा है तो वो कोई भी, क्योंकि आपको ट्रैप होते हुए दिख रही है ना चीज़ें। यहाँ पर हमको ट्रैप क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया था कि यहाँ पर ट्रैपिंग होगी, लेकिन प्राइस इस इक्वल हाइस को लेने जाएगा। तो क्या इस इक्वल हाइस को लेने जाएगा, तो क्या हमको यहाँ पर एंट्री बनानी ही बनानी है? नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी? क्योंकि यहाँ पर स्मूथ प्राइस डिलीवरी नहीं होगी, ट्रैपिंग है। तो जब आप इस तरह की ट्रैपिंग देख लो तो मतलब कि यहाँ पर जो प्राइस जाएगा वो बहुत तेज़ी से नहीं जाएगा, वो ट्रैप करता हुआ जाएगा। क्लियर है? अब आपका कि हाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमने देख लिया, ठीक है। एक मिनट में आपको यहाँ पर समझाता हूँ। आपका क्वेश्चन ये था कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा,
उसके बाद में कंफर्मेशन देखा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमको एंट्री बनानी चाहिए, यही था। हम्म। हाँ देखो, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अगर देखा जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ। फिलहाल जैसे देखा जाए, जिस भी टाइम फ्रेम पर आप मार्केट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, तो जब मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ देख रहे हो मतलब ट्रेंड चेंज देख रहे हो ना। मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ हम क्यों देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कि एक ट्रेंड चल रहा था और हाँ रिवर्स हो गया। क्लियर है? तो उसी पॉइंट पर तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अगर ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है तो हम क्या देख रहे हैं और हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पीओआई ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू के ऊपर यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, री एंट्री बना रहे हैं। समझे? तो ये तो क्लियर है। लेकिन जब आप यहाँ पर देख रहे हो और यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है आपको, क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जो सेलिंग आ रही है, जो ये ट्रेंड बन रहा है, चाहे छोटे टाइम फ्रेम पर बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है ना, तो ट्रेंड क्या है, किस तरफ का है ट्रेंड? डाउन ट्रेंड है। और यहाँ पर स्वीप आने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पर क्या है, हमारा इंड्यूसमेंट है, ये हमारा पहला लोअर है, ये हमारा क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर का पॉइंट है। अब जब यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप आता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस ऊपर ना जाकर क्या कर सकता है, फिर से कंटिन्यू कर सकता है ट्रेंड। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक दिख जाए, तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जब आपको इस तरह की चीज़ दिखे तो आपको क्या करना है, वेट करना है। किस चीज़ का? मैंने पहले ही बताया, या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है, ठीक है, या फिर यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है। ये जो पूरा लेग होगा, ये क्या होगा, ट्रैप कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप आया और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। अगर यहाँ पर कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है जहाँ से रिजेक्शन आया है और ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप बना है ना, हायर टाइम फ्रेम का पीओआई, तब हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए और हम क्या बना दें यहाँ पर, और हमारे जो टारगेट होगा वो क्या होगी, लिक्विडिटी होगी। अब क्लियर हुई सारी चीज़ें? और कोई क्वेश्चन? तो हमने कहाँ से शुरू किया था, हमने शुरू किया था डेली टाइम फ्रेम से, और हमने इस चीज़ को समझा जो भी 3-4 दिनों में हुआ, क्या यहाँ पर एंट्री बननी चाहिए थी, नहीं बननी चाहिए थी। तो हमने पहले ही, बहुत पहले ही, जब चीज़ें नहीं हुई थी, हमने वीक पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर ट्रैप बनेगा, यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है? अब मैंने आपको पहले बताया कि हाँ ट्रैप नहीं, तो हमको एग्जैक्टली एंट्री कहाँ मिलेगी। क्यों? यहाँ पर अलाइनमेंट सेट हो रहा है, हायर टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट हो रहे हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, इम्बैलेंस दिख रहे हैं, प्रीमियम और डिस्काउंट में हमको एक डिस्काउंटेड जोन पर हमको क्या दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। और इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कौन से जोन पर बाय करना पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको हायर टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमको क्लियर लिक्विडिटी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्यूमुलेशन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने पहले बोला था यहाँ पर क्या होगा, जो भी बाइंग कर रहे हैं उनको क्या करेगा, मार्केट ट्रैप करेगा। क्लियर है? और जो पहले बार वीकली टाइम फ्रेम से आया रिजेक्शन था, मैंने बोला था कि आपको एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा जरूर, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूशन नहीं आएगा, ट्रैपिंग होगी और क्या करेगा, फिर से आ सकता है प्राइस और डीप करेक्शन करके फिर क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। तो हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर आए और हमको यहाँ से एक बहुत ही तगड़ी एंट्री मिले। तो यहाँ से कितने पॉइंट्स मिलेंगे आपको, है ना? तो ये ट्रेंड को कैप्चर करने की बात हुई, यहाँ पर पैसा बनेगा ना कि यहाँ पर। समझे? तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। आप जब आप क्या देख रहे हो, आप किस तरह से टारगेट कर रहे हो, आप कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हो, और आपका जो एनालिसिस है, ठीक है, वो आप कैसे करते हो, वो मायने रखता है। आपको नहीं पढ़ना इन 5-15 मिनट के चक्कर में, हमको जाना ही नहीं है। हमको पहले हायर टाइम फ्रेम पर तो चीज़ें क्लियर हो। हम फिर से घूम फिर कर वहीं आए ना जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। उसके बीच में क्या हमने एक भी, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एंट्री बनेगी या एंट्री बनाओ, नहीं बनाया। मैंने आपको बोला कि क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनेगी, एज ए ऑप्शन बायर हमारा पैसा यहाँ पर नहीं बनेगा। कितने दिन हो गए हैं, एक वीक से ऊपर हो गया, क्या यहाँ पर एंट्री बनी? नहीं बनी। क्लियर हुआ? तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक ट्रेड की ज़रूरत है बनने की।
है ना, और आपका पैसा बन जाएगा। नहीं आपको 10 ट्रेड बनाने या 50 ट्रेड बनाने, कि आपको मुझे सीखना है इसलिए मैं 1 मिनट पर एंट्री, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपका पैसा नहीं बनेगा। आप सारे रूल जो मैंने सिखाए वो अप्लाई कर करके थक जाओगे, अरे मैं तो मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ देख रहा हूँ, मैं तो फेयर वैल्यू गैप देख रहा हूँ, मैं तो ऑर्डर ब्लॉक देख रहा हूँ, है ना, मैं तो सही हूँ, मैंने जो सिखाया मैं वही फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पैसा तो नहीं बन रहा, मतलब कि मैंने जो सिखाया वो गलत है, आईसीटी गलत है या एसएमसी गलत है। ऐसा नहीं है ना, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट भी तो देखने पड़ेंगे, वो कौन देखेगा, है ना। तो आपको पूरी पिक्चर अब जाकर क्लियर होगी ना कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रैप हो रहा है। किन का ट्रैप हो रहा है, बायर्स का। क्लियर है। तो जैसे ही यहाँ पर लोग बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रैपिंग हो रही है, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, मुंह नहीं दे रहा है, यहाँ पर सेलिंग दिखा रहा है, एक्यूमुलेशन दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या बन रहा है, लिक्विडिटी का क्लस्टर बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास में कैसे ऑर्डर पड़े हुए हैं, सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, सेलिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, सेल स्टॉप्स पड़े हुए, क्लियर है, जो इन्होंने यहाँ पर सेल किया। और यहाँ पर हमारे पास में धीरे धीरे लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही है, और लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर जैसे ही जो लोग बाय करने वाले हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जिन्होंने बाय किया है, जो अर्ली एंट्री की है, मैंने बताया ना आपको इस तरह से, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद में क्या आती है, ट्रैपिंग आती है, रिवर्सल आती है, या फिर जो भी है, मतलब कि नेक्स्ट जो पीओआई है हायर टाइम फ्रेम का, वहाँ तक क्या होगा, मार्केट ट्रैप करेगा अर्ली बायर्स को। फिर उसके बाद में जब यहाँ पर लोग सेल करने लग जाएंगे, यहाँ पर सेल साइड की लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर जितने भी जो सेलिंग पेंडिंग सेलिंग स्टॉप्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर जैसे ही मार्केट आएगा और फिर यहाँ पर इनकी सेलिंग स्टॉप्स पर क्या बना देगा, बाइंग ऑर्डर लगा देगा। जब इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर फिल हो जाएंगे, फिर वो क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा, एक्चुअल मूव देगा, क्लियर है। और यहाँ पर पूरी जो सेल साइड की लिक्विडिटी है, नहीं सॉरी बाय साइड की लिक्विडिटी है, वो क्या हो जाएगी, हंट हो जाएगी, ग्रैब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने क्या किया है, बाय किया है, ठीक है। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। जैसे ही प्राइस यहाँ से नीचे आएगा तो लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, क्लियर है। लेकिन एक्चुअल में जो मूव आएगा वो यहाँ से आएगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर कहाँ से मूव आना है, यहाँ से आना है। और ये जो ट्रैपिंग हो रही है, या फिर ये जो बायर्स को फंसाया जा रहा है, ये इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करनी है, क्योंकि मार्केट को क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। तो अब वो एक जगह देख रहा है जहाँ पर उसके ऑर्डर क्या होंगे, फिल होंगे, है ना। तो हमको ये, हाँ, ये 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 हाँ, ये भी ऑर्डर ब्लॉक ही है। अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक ही है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही अपने जो कोर्स है यूट्यूब पर दिखाया समझाया है, कि जैसे ही यहाँ पर ऑर्डर्स जा पेंड मतलब ऑर्डर लग रहे हैं, सेलिंग हो रही है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ, यहाँ से लास्ट जो सेलिंग कैंडल है उसके बाद में प्राइस रिवर्स करता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, क्लियर है। अब यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना है या किस तरह से डिस्प्लेसमेंट होकर रिवर्सल आया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, उससे हम डिसाइड करते हैं कि ये कितना पावरफुल है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या ये हायर टाइम फ्रेम के पीओआई से आया है ना। या फिर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनाए, फेयर वैल्यू गैप बनाए, लेकिन एक ट्रैप है, और फिर से क्या आ जाएगी, सेलिंग आ जाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, जैसे पिछले कुछ टाइम पर हमने देखा दोनों तरफ, है ना। यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक था, और प्राइस ने क्या कर दिया, एक्यूमुलेट किया, ट्रैप किया, है ना, जैसे ये एक्यूमुलेशन हुआ था, उसके बाद में फिर एक्सपेंशन। और अब ये फिर से इस तरह का जब मूव दे रहा है, तो ये यहाँ पर क्या आपको, ये जो मूव दिख रहा है, क्या ये इंस्टीट्यूशन का मूव है, ये इंस्टीट्यूशन का मूव है। यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन किया, ट्रैपिंग की, और एक उन्होंने मूव दिया। अब इस बाइंग को देखकर जो यहाँ पर बाय कर रहे हैं रिटेलर, ठीक है, उनको क्या कर रहा है मार्केट, क्लियर हुआ। और हमारा जो नेक्स्ट जो जोन है, जो हाई प्रोबेबिलिटी जोन है जहाँ से बाइंग आ सकती है, वो कौन सा है, जब प्राइस यहाँ पर आएगा तो आपको यहाँ से बहुत तेज अपसाइड के लिए मूव दिखेगा, कम से कम 3000 पॉइंट्स के आसपास। तो क्या ये एक मूव को हमको पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए, या फिर यहाँ पर छोटे छोटे मूव्स को, क्या उस एक पैकेट
वाले कस्टमर पर हमको ध्यान देना चाहिए या उस 1000 पैकेट वाले कस्टमर पर, क्योंकि ये हमको प्रॉफिट देगा। ये कुछ नहीं देगा, ये टाइम वेस्ट करेगा, ये बोलेगा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे और दिखाओ ऑप्शन, अंकल ये दो, ये नहीं चाहिए मुझे, ये दिखाओ, कोई नया बिस्किट आया, ये टाइम पास करेगा। यहाँ पर पैसा, लेकिन बड़ा ऑर्डर है तो वहाँ पैसा बनेगा, वहाँ पर प्राइस डिलीवरी स्मूथ होगी। क्लियर है? तो हमको ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, ऐसे जोन आइडेंटिफाई करने हैं और इस तरह से एनालाइज करना है कि हमको सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मूव या एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कैप्चर करना है और हमारा पैसा बनेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही ट्रेड में कैप्चर करो, है ना, कि मैं आप ऐसा सोचो कि 3000 पॉइंट है तो यहाँ से आपको पता चलेगा ना कि यहाँ पर से प्राइस आया है, यहाँ से रिजेक्शन आया है, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यहाँ से जो है डिस्प्लेसमेंट आना स्टार्ट हुआ, तो आपको पता है कि हमारा टारगेट ये है। तो आपको एक रेंज मिलेगी कि यहाँ से प्राइस कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। और जब जब आपको जहाँ जहाँ एंट्री मिलेगी डेली टाइम फ्रेम पर, आप क्या बनाते जाओगे? आप पोजिशनल मत जाओ, आप इंट्राडे करो, है ना। आपने आपको किसने कहा कि आप 3000 पॉइंट सिर्फ एक ही ट्रेड में कैप्चर करो? आपको वो नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको जो समझ में आता है फिर, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से प्राइस यहाँ तक क्या करेगा, मूव करेगा। तो जब आपको एक 3000 पॉइंट का एक स्मूथ रेंज मिलेगा जहाँ पर प्राइस जो है इस तरह की लिक्विडिटी ग्रैब करने वाला है या यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का टारगेट देने वाला है, यहाँ से ये जो टारगेट है, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमारे जो बायस है वो अपसाइड के है। मार्केट ये लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा या ये लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा जब प्राइस यहाँ पर होगा, है ना, तब की बात कर रहे हैं हम। तब आपको 3000 पॉइंट के रेंज मिलेगी, एक प्ले ग्राउंड मिलेगा जहाँ पर आपको पता होगा कि प्राइस किस तरफ जाने वाला है। तब वहाँ पर ट्रेड करना आसान होगा, क्योंकि आपके बायस क्लियर है, आपकी चीज़ें क्लियर है। फिर जब आप वहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग, है ना, करोगे, जब वहाँ पर आप मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करोगे, जब आप 15 मिनट पर एंट्री लोगे, तब आपको एंट्री मिलेगी, आपको टारगेट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी स्ट्रक्चर मैप तो हो रहा है ना, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक तो बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पैसा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बनेगा। क्लियर हुआ? इस इस तरह से चीज़ें समझनी है, देखने की कोशिश करनी है। अभी कोई डाउट रह गया है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि हाँ, टाइम कौन सा दिन था? यहाँ पर जहाँ पर हमने ये मूव कैप्चर किया वो देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते पहले एक बार, फिर आवरली पर चलते हैं ना। यहाँ पर आप बात कर रहे हो? हाँ यहाँ पर, हाँ इक्वल। पहले एक बार जोन मुझे क्लियर कर दो, फिर हम चलते छोटे टाइम फ्रेम से। यहाँ इस जोन की बात हो रही है, एक सेकेंड ना। यहाँ पर इक्वल लोज मार्क किए हमने। हम्म। अच्छा, यहाँ से हमने क्यों एनालिसिस स्टार्ट किया ऐसा? ठीक है, देखो हमने एनालिसिस तो यहाँ से हम करते करते आ रहे हैं, ठीक है। फिर हम जब यहाँ पर पहुँचे तब हमने देखा कि आवरली टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन दिख रहा है, तो फिर हम आवरली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर हम आवरली टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैपिंग करने लग गए थे ना। ये वाली बात हुई थी। तो हम यहाँ पर फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम से आवरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और फिर समझते हैं कि क्यों क्या मार्क किया है ना। देखो, यहाँ पर जब डेली टाइम फ्रेम पर चीज़ें हो रही थी, है ना, ये एकुमुलेशन जोन से चलते हैं एक बार, फिर हम आवरली टाइम फ्रेम पर चलेंगे। तो जैसे ही एकुमुलेशन हुआ तो मैंने बताया था फेक ब्रेकआउट देगा और ट्रैपिंग हो सकती है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था फेयर वैल्यू गैप था। तो जब तक डेली टाइम फ्रेम पर चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है, हम आगे मूव नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? तो जैसे ही यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर आपको रिजेक्शन दिखा, ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या देखना था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ देखना था। क्लियर है? यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना था।
यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर है, ये यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर मैंने आपको 15 मिनट पर एंट्री बताई थी आवर्ली टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर अभी भी क्लियर है, ये आवर्ली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। और हमने देखा था कि यहाँ से जब हमने डेली टाइम फ्रेम पर, तो हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, जो कंफर्मेशन था, वो यहाँ था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको आवली टाइम फ्रेम पर दिखाया था स्ट्रक्चर मैप करके, क्योंकि मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखा रहा था आवली टाइम फ्रेम पर, हम टाइम फ्रेम अंडरस्टैंडिंग सीख रहे थे। तो जब हमने देखा कि हाँ यहाँ पर तो हाई डेली टाइम फ्रेम पर तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अगर हम आवली टाइम फ्रेम पर, स्पेसिफिक आवली टाइम फ्रेम पर देखें तो किस तरह से चीज़ें देखेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से हमने देखा था कि हाँ स्ट्रक्चर तो शिफ्ट हो चुका है, ट्रेंड तो चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर क्या है, बायस बदल रहे थे। डेली टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिख रही थी, सेलिंग दिख रही थी, ठीक है, सेलिंग दिखी। जैसे ही सेलिंग दिखी उसके बाद में हमने देखा कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे किसके लिए, बाय साइड की ट्रेड बनाने के लिए, क्लियर है। लेकिन जब यहाँ से डेली टाइम फ्रेम की चीज़ें हुई, यहाँ पर लिक्विडिटी, यहाँ पर आपको फिर से क्या दिखेगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखने लगा। तब हमने क्या किया, यहाँ पर इस चीज़ को समझा और यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश की कि क्या हम अगर डेली टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन का वेट ना करते, और अगर आवली टाइम फ्रेम पर अगर हम ट्रेड बनानी होती तो हम किस तरह से ट्रेड बनाते, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते कि हमने यहाँ पर कैसे एनालाइज किया, ठीक है। क्या हम सही कर रहे हैं, क्या आपका जो डाउट है वो क्लियर हो रहा है, इस चीज़ से हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो क्यों किया था, तो मैंने आपको बता दिया क्यों किया था, डेली टाइम फ्रेम के बायस से, ठीक है। फिर हमने देखा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। फिर हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ हुआ था, यहाँ पर आपको एंट्री मिली थी। लेकिन फिर भी अगर हम देखते और यहाँ पर कंफर्मेशन देखते कि ना, हाँ चलो कोई नहीं, कि ये अगर हम स्विंग देख रहे हैं या डेली टाइम फ्रेम पर वेट कर रहे थे अगर, तो यहाँ पर हम एंट्री ना बनाकर कहाँ एंट्री बनाते, इस पॉइंट पे है ना, यहाँ पर आपको एंट्री मिल गई थी, उसके बाद में प्राइस बहुत तेज़ी से टारगेट दिया, क्लियर है। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बना सकते थे। जैसे अगर हम इस तरह से देखें, ठीक है, ये 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 ठीक है, और उसके बाद में ये, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, क्योंकि अभी हमारे पास में क्लियर लिक्विडिटी आ चुकी थी, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक तो हो चुका था, मिटिगेट यहाँ से रिजेक्शन आ चुका था। मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास में क्लियर लिक्विडिटी थी, और यहाँ पर आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ दिखता है, और यहाँ पर क्या दिखता है, फेयर वैल्यू गैप, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने बताया था अगर आप यहाँ पर एक बार एंट्री बनाते, आपको यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का टारगेट मिलता, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या कर दिया, फिर से आया। तो अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर कितने पॉइंट्स है, तो यहाँ पर 500 पॉइंट्स के आसपास आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर टारगेट मिल रहा था, क्लियर है, क्लियर 500 पॉइंट के आसपास दिखा था, ठीक है। लेकिन अगर आप टारगेट गए थे हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, तो आपको कहाँ पर देखना था, डेली टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन देखना था, क्लियर है। प्राइस फिर से आता है यहाँ पे, एक्यूमुलेट करता है, जो भी यहाँ पर बायर्स थे उनको ट्रैप करता है, उसके बाद में क्या करता है, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, क्लियर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर हमारे पास में क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था। तो यहाँ पर कंफर्मेशन हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ऑर्डर ब्लॉक पर आया, हमने यहाँ पर फिर से क्या बनाने की कोशिश की, एंट्री बनाने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ से एंट्री बनाई, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इनिशियल टारगेट दिया, फिर से हमको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर दिखा, गैप अप के साथ में हमको फिर से एंट्री मिली, क्लियर है। फिर एंट्री मिलने के बाद में इसने फाइनल टारगेट, और यहाँ से हमको कितने पॉइंट्स, अगर आप यहाँ से नहीं भी बनाते तो यहाँ से एंट्री बना लेते, 3000 पॉइंट। अगर यहाँ से नहीं भी बनाते तो यहाँ से एंट्री बनाते, 3000 पॉइंट, 2000 पॉइंट। अगर आपको यहाँ से भी नहीं, और सिर्फ ये एक दिन की भी कैंडल, तो भी 700-800 पॉइंट है ना। तो आप कितना समझ पाते हो और कितना ग्रैब कर पाते हो वो आपके ऊपर, लेकिन चीज़ें काम की यहाँ पर। क्यों काम की, क्योंकि हमारे पास में क्लियर क्या थी, बाय साइड की लिक्विडिटी थी, जो ट्रैपिंग होनी थी वो हो चुकी थी, एक्यूमुलेट होना था वो हो चुका था डेली टाइम फ्रेम पर, क्लियर हुआ। तो चीज़ें याद रखो, सारी चीज़ें हम, अब बार बार लेफ्ट साइड पर आप वो भी देखो कॉन्टेक्स्ट क्या था, है ना। आप जब यहाँ देख रहे हो तो इस तरफ देखो कि क्या हुआ था यहाँ पर, क्या हमने कुछ चीज़ें देखी थी, एनालाइज किया था, नहीं किया था, ठीक है ना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम कल या फिर नेक्स्ट लेक्चर, अब हम एक दिन छोड़ के एक दिन में चाहूँगा कि लेक्चर लेते जाए ज़्यादा ना, इस बार हमने 2 दिन का गैप ले लिया बीच में, है ना।
तो जितना जल्दी हो पाएगा उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके बाद में हम थ्योरीज कितना ही सीखेगा इंसान। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, खुद पैसा लगा के नहीं समझोगे सीखोगे, तो नहीं समझ पाएगी ना चीज़ें। अभी मैं आपको वो सिखा रहा हूँ बार बार, है ना। जब आप खुद पैसा लगाओगे, पैसा बनेगा, समझोगे लिक्विडिटी कैसे हंट हो रही है, तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो चीज़ है ना, वो बहुत अलग है इस चीज़ से। हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन जब पैसा लगा होता है और जब टारगेट अचीव होते हैं, जब एसएल जाता है, तब असली ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। अभी तो हम सिर्फ थ्योरी सी समझ रहे हैं ना। अभी फिर भी कोई भी डाउट हो तो हम फिर से क्लियर करेंगे। देखो, मेरे जो एक्सप्लेनेशन है पहले और अभी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम पहले भी वही बात कर रहे थे, आज भी यही बात कर रहे हैं ना। या फिर मैंने आपको पहले कुछ और बताया था और अभी कुछ और बता रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है। वही चीज़ रिपीट हो रही है बार 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 बार, सेम चीज़। ठीक है, तो बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, मतलब एक पैटर्न है, एक चीज़ है जो मैं कुछ समझ चुका हूँ और वही चीज़ आपको समझा रहा हूँ। मैं 10,000 चीज़ें तो मैं भी याद नहीं रख सकता ना। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें जो है, जो काम करती है, उनको सिर्फ याद रखा, उनको ही बार बार प्रैक्टिस की, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें याद रहती है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि हाँ मैंने यहाँ पर क्या, या मैंने ट्रेड बनाया था या नहीं बनाया था, हमने अगर एनालिसिस किया था, हम बहुत पीछे भी चले जाएंगे तो भी अगर मैंने वहाँ पर काम किया है या जो मैंने चीज़ समझी उसको मैं अप्लाई करूँगा, तो वहाँ पर मुझे ये निकल के आ जाएगा कि यहाँ पर किस तरह से काम करना था या यहाँ पर किस तरह से प्राइस ने बिहेव किया। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी उस तरह से समझे चीज़ों को, है ना। तो जब बार बार चीज़ें एनालाइज करोगे, समझोगे, कंटेक्स्ट को समझोगे, उस तरह उस टाइम पर क्या चल रहा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स पर क्या चल रहा था, है ना, हायर टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा था, कहाँ पर ट्रैपिंग हो रही थी, कौन सी स्टैंडर्ड डेविएशन थी, कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, है ना, किस तरह का पीओआई काम कर रहा था, ये सारी चीज़ें जब आप बार 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 समझोगे, अलाइनमेंट आएगा, तो कि क्लियर हो जाएगी चीज़ें, फिर आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, साल भर चीज़ें समझने में, सीखने में, लेकिन करते रहोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर इस तरह के सेलिंग वगैरह आप सब बता पाओगे पहले ही, या समझ पाओगे। आपके बायस क्लियर हो जाएंगे एक बार कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ से मेरा ये इक्वल लोज आगे था, वहाँ तक का टारगेट है, वहाँ तक सेलिंग आएगी, तो यहाँ पर आप बाय क्यों करोगे, है ना। बाइंग तो दिखाएगा ना, मार्केट का तो नेचर ही है वो। पुल बैक तो लेगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधा ही ऊपर जाएगा या सीधा ही नीचे जाएगा, वो पुल बैक तो लगा, इंटरनल स्ट्रक्चर तो बनाएगा ना, इंटरनल लिक्विडिटी तो बनाएगा, क्योंकि उसको मूव करना है तो लिक्विडिटी चाहिए, इंटरनल लिक्विड। तो इस तरह के पुल बैक आएंगे, तो लोग पुल बैक को ही क्या समझ लेते हैं, रिवर्सल। तो कुछ लोग ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते कि ये रिवर्सल है या पुल बैक, और वही फंस जाते हैं। लेकिन जब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए अगर कि यहाँ से यहाँ तक का टारगेट जाएगा और ये 3,000 पॉइंट की मुझे बाइंग साफ दिख रही है, तो आप रिवर्सल या फिर सेलिंग के लिए सोचोगे, नहीं सोचोगे। आप सोचोगे कि मैं ट्रेंड के साथ में कैसे ट्रेड बनाऊँ। क्या इन 3,000 पॉइंट में क्या कोई पुल बैक आएगा ही नहीं, आएगा। 15 मिनट पर पुल बैक आएगा, एकुमुलेशन होगा, आवली टाइम फ्रेम पर आएगा, डेली टाइम फ्रेम पर आएगा, वीकली टाइम फ्रेम पर आएगा, आएगा ना। लेकिन फिर भी आपके माइंड क्लियर होगा कि मेरा जो टारगेट है वो ये होगा, है ना। मुझे हर बार सिर्फ एंट्री जो फाइंड आउट करनी है किस तरफ के लिए, पैसा, समझे। तब आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट बनाओगे, तब आप कुछ ऐसी ट्रेड पकड़ोगे जहां आपका पैसा बनेगा। लेकिन यहाँ पर भी सेलिंग तो दिखाएगा, लेकिन क्या आप सेलिंग में ट्रैप होगे, नहीं होगे, है ना। तो यही माइंडसेट बिल्ड करना होता है और यही चीज़ें समझनी होती है। धीरे धीरे आप समझोगे, एग्जीक्यूशन समझेंगे, मॉडल समझेंगे, फिर और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिक्विडिटी पूल्स पर बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच।